Hello everyone, I hope you all are doing great. We left with 39 days for RRBPO and आज है 14th of October. ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा डबल पाई चार्ट बेस्ड DI, देन टेबल DI, एंड फिर हम कर रहे होंगे एप्लीकेशन बेस्ड 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो here is the topic that we are going to do today. तो अरिथमेटिक में हम क्या करने वाले हैं आज? मिक्सचर का क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, एवरेज, मेंसुरेशन एंड SICI। ओके, तो ये चैप्टर्स हैं जिनके हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो आपके सामने ये रहा पहला DI। सो अच्छे से इसको देखिए, रीड करिए, जो भी डाटा दे रखा है उसको डिकोड करेंगे अच्छे से, देन हम सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ओके, तो चलिए अच्छे से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो द below pie chart represent the degree distribution of the total number of student in 5 different colleges ABC। सो ये जो पाई चार्ट आपको दे रखा है इस वाले की बात हो रही है। ओके, तो ये जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है। एज यू कैन रीड हेयर एज वेल, द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और एक नोट यहाँ पे है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 5 कॉलेजेस टुगेदर आपको कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, और पहले मैं पूरा बता देती हूँ, देन विल बी सॉल्विंग इट, राइट। एंड यहाँ पे इस पाई चार्ट में आपको क्या दे रखा है? ये जो परसेंटेज दे रखा है आपको बॉयज़ का दे रखा है जो इस कॉलेज में है। ओके, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमें बॉयज़ का यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे हमें नोट में दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड आपका नंबर ऑफ गर्ल्स है। और सम जो दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 कॉलेजेस टुगेदर आपको 9800 दे रखा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमें जो कि इस DI के लिए जाननी थी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो ये आपको स्कूल्स जो है क्या बोलते हैं, कॉलेजेस जो दे रखे हैं यहाँ पे ABCDE, हम इसमें देख लेंगे कितने कितने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 19800। तो यहाँ से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाई 360 हम कर रहे होंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा? जब आप इसको 0 से 0 काट देंगे एंड इसको काटेंगे आप 12 से 3 टाइम्स एंड 12 से 1 टाइम, और आप 12 से इसको काट रहे होगे 12 से 6 टाइम, देन आप 12 से 5 टाइम। ओके, एंड 3 से काटेंगे, 3 से ये जाएगा आपका 55 टाइम्स। तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू आपकी 55 आ जाएगी। तो अब बस क्या करेंगे, हर यहाँ पे जो डिग्री दे रखी है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। तो हम यहीं पे लिख रहे होंगे, यहाँ पे लिखें या फिर मुझे यहाँ पे एक पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कहीं साइड में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो टोटल ये बॉयज़ है एंड ये आपका गर्ल्स, और यहाँ पे आएगा नहीं, पर देखेंगे हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये गर्ल्स है, तो ये कॉलेज A, कॉलेज B, कॉलेज C, कॉलेज D एंड आपका कॉलेज E।
ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, टोटल की बात कर रहे हैं हम, ये कॉलेज ए है, तो यहाँ पे 60 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो 55 × 60 हम कर रहे होंगे, तो ये कितना होता है, 11 × 5, 6 5 जो 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3300 हो जाएगा ये आपका टोटल इसका। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूँ तो 90 है, तो 90 इंटू करेंगे, 9 5 जो आपका 45 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4950। देन 76, सो 76 × 5 करेंगे, तो 6 5 जो आपका 30, 0 एंड 7 5 जो 35, 35 एंड 3 इज 38, इंटू 11 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ये आपका, 11 8 जो 88, एंड 11 3 जो 33, 33 एंड 8 कितना होता है आपका, 41 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 41 A0। नेक्स्ट हमारे को 80 डिग्री, तो यहाँ पे करेंगे 8 5 जो 40, तो ये 400, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4400 हो जाएगा। देन 54 करेंगे, तो 5 4 जो 20, 5 जो 25, एंड दिस इज 27 2700। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 11 करेंगे, तो 2970 हो जाएगा। सो ये हमारे को टोटल पता चल गए। एंड यहाँ पे पूरा जो हमें टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये पूरा टोटल हमें दे रखा है 1980 एंड 0। एंड नाउ हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ देखेंगे, तो अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे गर्ल्स हमें दे रखा है टोटल 9800, तो टोटल हमारे को स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 19800, एंड इसमें से हम माइनस करेंगे 9800, ये गर्ल्स को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें बॉयज़ मिल जाएंगे। तो बॉयज़ कितना होएगा यहाँ से, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 हमारे टोटल बॉयज़ हो गए। हाँ जी, हो गए। तो अब यहाँ से आप निकाल लोगे, क्या दिक्कत आ रही है, तो बस ये ए में 16% है, तो ये कितना हो जाएगा, 1600। ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, 2000। देन आपका 2500। देन ये आपका 2400, एंड दिस इज 1500। एंड ये टोटल कितना है आपको, 10,000 दे रखा है। नाउ गर्ल्स की हम बात करें, तो गर्ल्स बस सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, इसको यहाँ पे निकाल लोगे। सो अब इसको निकालते हैं, तो देखो ये कितना दे रखा है, 13 में से 6 गया तो आपका 7, एंड दिस इज 1700, एंड यहाँ से 0592, तो ये 2950, ये यहाँ से 0, एंड दिस इज 8, एंड 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6, एंड दिस इज 1। सो यहाँ पे कितना बचेगा, 2000, एंड दिस इज आपका कितना, 0 7, एंड 9 में से 5 गया तो आपका 4, एंड दिस इज 1470। एंड अगर यहाँ पे टोटल देखोगे, 0 एंड 8 एंड 5 13, 13 एंड 7 आपका कितना होता है, 20, 0 2 9 एंड 9 आपका कितना होता है, 18, 18 एंड 6 आपका 24, 24 एंड 4 28, एंड दिस इज 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 9800 हो गया। वैसे आप यहाँ से निकाल सकते थे इजीली, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पीछे ही जाना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज, कॉलेज सी की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी, तो कॉलेज सी में कितना दे रखा है हमें, 14180। तो देखो 4180 हमें टोटल दे रखे हैं स्टूडेंट सी में, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितनी दे रखी है, जल्दी से करेंगे यार। गर्ल्स इन किस में, गर्ल्स इन ए ना, तो 1700, तो -1700, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4, एंड दिस इज 2480। ऑप्शन ई हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, तो कॉलेज ई में
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे, कॉलेज ई की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहे 2970। तो 2970, 2970। एंड हमारे जो है नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, गर्ल्स इन डी, गर्ल्स हैं आपका 2000। तो 2000 आपका गर्ल्स दे रखी हैं, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 970 ज़्यादा है। तो 970 बाई 2000 करेंगे इंटू 100, तो ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, टू से ये कट गया, एंड टू से 4 टाइम, एंड टू से 6 टाइम, देन टू से 5 टाइम्स। ठीक है। तो ये आपका 46 सॉरी 48, सॉरी सॉरी, तो 48.5% मोर आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसको देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ इज 10% मोर देन दैट ऑफ डी। तो एफ में क्या है, 10% मोर है डी से, तो डी में कितने दे रखे हैं हमें, तो डी में हमारे को दे रखे हैं टोटल 4400। तो 4400, ठीक है। तो ये दे रखे हैं आपको यहाँ पे 4400। तो कॉलेज एफ की बात हो रही है, तो कॉलेज एफ में जो टोटल दे रखे हैं वो क्या है, 10% मोर है, 10% मोर मीन्स 110% ऑफ इसका निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। तो अ, ये है आपको, इसको ऐसे मान लो 1.1 है, 1.1 इंटू 4400। तो देखिए ये ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, तो इसका ये कर रहे होगे तो कितना हो जाएगा, 4840। तो 4840, ठीक है। अब उसके आगे बोला है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज़ 2800, तो गर्ल्स 2800 है, देन फाइंड द सम ऑफ बॉयज़ इन ए एन एफ। तो इसमें से आप निकालो, बॉयज़ निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो 2800, 0 4 एंड 0, एंड दिस इज 2040। और कॉलेज ये तो बॉयज़ हो गए एफ के एंड ए की बात करें तो ए में कितने बॉयज़ दे रखे हैं आपको, ए में आपको दे रखे हैं 1600। सो ये आपका 1600, आप इसमें क्या करो, ऐड कर दो, तो दिस इज 3640। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी टू ई। सी टू ई, तो देखिए सी में कितनी दे रखी है, सी में है 1600 एंड ई में है 1470। तो 1680, 1680 इसमें है, और इसमें कितनी दे रखी है हमें, 1700 था क्या, 1470, सॉरी। तो ये दे रखा है हमें 1470। ठीक है। तो यहाँ से ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा, और इसको काटो, आप कितने से काटोगे, 18 एंड 147। तो इसको काटो आप थ्री से 5 टाइम, एंड 3 से 6 टाइम, एंड थ्री से, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम, एंड 3 से 9 टाइम। तो 8 से काटोगे दोनों को, तो 8 से आपका कितना हो जाएगा, 7 टाइम। 8 से क्यों काट रहे हैं हम, 7 से काटेंगे, 7 से 8 टाइम्स, एंड 7 से आपका 7 टाइम्स। तो 8:7 हो जाएगा आपका C to F E का गर्ल्स का रेशियो। नेक्स्ट, इफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन एक्स एंड बी इज 2750, सो एक्स एंड बी की अगर एवरेज ये दे रखा है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 0 एंड 5 to the 10, 1 7 to the 14 15, एंड दिस इज 5, तो 5500 टोटल हो गया। एंड एवरेज ऑफ बॉयज, ये तो गर्ल्स दे रखा है, एंड बॉयज इन डी एंड एक्स, डी प्लस एक्स में बॉयज कितने दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 4200, इसका टोटल हो जाएगा। ये है हमारे को बॉयज दे रखा है। ठीक है। तो अब मैं पहले बी की गर्ल्स की बात करती हूँ। तो बी में जो है गर्ल्स कितनी दे रखी है, बी में गर्ल्स हैं आपकी अ, यहाँ पे 2950। बी में गर्ल्स हैं 2950। और यहाँ पे डी के बॉयज़ की बात करें तो डी में बॉयज़ कितने हैं, डी के बॉयज़ हैं आपके 2400। ये हैं आपके 2400, बस आपकी निकाल दो यहाँ से, देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट ऑफ एक्स, एक्स के टोटल स्टूडेंट, तो गर्ल्स यहाँ से निकल जाएंगी, सब ट्रिक करोगे इसमें से इसको,
तो कितना है 0। एंड 10 में से 5 गया तो 5, एंड दिस इज 14 में से 9 गया तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। एंड देन आपका कितना है ये, 4 में से 2 गया तो 2। एंड यहाँ पे बात करें तो एक्स में कितने होंगे 0 0। 12 में से 4 गया 8, एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे टोटल देखो 2550 प्लस 1800। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके किस में एक्स में कितने हो जाएंगे ये यहाँ से 0, दिस इज 5, एंड दिस इज 3 1, एंड दिस इज 43 4350 आपके टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बिलो टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्पीकर मैन्युफैक्चर सोल्ड प्लस अनसोल्ड एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड टू अनसोल्ड इन 5 डिफरेंट कंपनीज नेमली PQRST। तो ये कंपनीज हमें दे रखी हैं, एंड यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो रखे हैं वो हमें दे रखे हैं। यहाँ पे हमें रेशियो है सोल्ड टू अनसोल्ड का, तो यहाँ पे हम सोल्ड लिख रहे होंगे, यहाँ पे हम अनसोल्ड लिख रहे होंगे। सो यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है आपको, ये 29 से आप इसको काटोगे तो कितने बारी जा रहा है, 50 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 550, एंड दिस इज 900। देन आप इसको ये 15 से काटोगे तो 15 से 1 टाइम, देन आपका 2 टाइम एंड 0, एंड 12 इज 96 तो 960, एंड 12 7 जा 84, तो दिस इज 8840। एंड यहाँ पे ये 5 से कितनी बारी जा रहा है 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 0, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 3 15, 5 1 एंड 4 12, एंड दिस इज 13 1350, एंड इसको देखेंगे तो दिस इज 0 0, एंड दिस इज 9। यहाँ पे देखेंगे 4 and 3 7, 7 से काटोगे तो 7 से 1 टाइम, एंड देन आपका 7 से आपका 8 टाइम्स एंड 0, एंड 18 4 जा 72, 720, एंड यहाँ पे होता है 18 3 540। तो यहाँ पे ये कितना है 18, 18 से काटोगे तो 18 से 1 टाइम, देन आपका 18 से 4 टाइम्स एंड 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 से 7, 14 7 जा कितना होता है यहाँ पे ये हो जाएगा 98 980, एंड 11 से तो ये कितना हो जाएगा 1540। तो ये हमारे सोल्ड का डाटा, ये अनसोल्ड का हमारे पास में हमें पता चल गया कि भाई टोटल टोटल कितना है। तो अब इसको अपने पास में लिख के रखो, या आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, बट मैं आपको दिखा रही होंगी, मेरा तो काम ही है। ओके, ये देखो, द नंबर ऑफ स्पीकर अनसोल्ड इन कंपनी एस इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड इन कंपनी आर। तो अनसोल्ड की बात करें एस में तो कितने अनसोल्ड आपके 540। ये क्या परसेंट है जो स्पीकर सोल्ड हुए हैं कंपनी आर में, तो कंपनी आर में कितने सोल्ड हुए 150 इंटू 100 करेंगे। देखो 0 से 0 कट गया, एंड इसको 9 से 6 टाइम्स, 9 से काटोगे तो ये 15 टाइम, और ये 1/5 कितना होता है आपका 1/5 इज इक्वल्स टू 6.66 होता है आपका परसेंट। तो इसका आप 6 टाइम करोगे तो कितना होता है आपका, तो इसका अगर हम 6 टाइम्स करें तो 6 6 36, 36 एंड 3, दैट विल बिकम 39। ठीक है, तो इसका 6 टाइम अगर मैं करूँ 6 6 36 एंड 6 6 36, 36 एंड 6, सॉरी 36 एंड 3 39, एंड 6 36, दैट विल बिकम 39। तो कुछ इतना आ रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली लाइक किसके बराबर है, 40% के बराबर है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि इतना ही होता है यार, 39.96, 40% ही होता है। नेक्स्ट इसको करेंगे। देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड इन कंपनी पी एंड आर टुगेदर एंड नंबर ऑफ स्पीकर अनसोल्ड इन कंपनी टी। तो डिफरेंस हमें निकालना है पी और आर में जो सोल्ड हुए हैं टुगेदर। तो पी और आर के टुगेदर की बात करें, पी और आर में सोल्ड कितने हुए हैं
तो यहाँ पे 0 5 5 10, और ये आपका 1900 आपके सोल्ड हुए हैं P+R में। एंड नंबर ऑफ स्पीकर अनसोल्ड इन टी, अनसोल्ड इन टी, टी में कितने अनसोल्ड हैं? 1540। तो 1540, आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ रहा है? दिस इज 360, राइट। तो ऑप्शन ई हमारा इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड इन P, Q, R, T। तो P, Q, R, T, तो P, Q और P, Q, R, T की बात हो रही है ना? वेट, P, Q, T, सॉरी, ओनली P, Q, T। सो P, Q और आपका टी की बात हो रही है। तो P, Q, T में आपके सोल्ड जो स्पीकर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो सोल्ड कितने दे रखे हैं? 900, आपका 840, एंड ये आपका कितना दे रखा है? 1540। तो यहीं पे कर लेते हैं। तो ये कितना है? 0 4 4 8, एंड और 8 कितना होता है? 17। 17 और ये कितना हो जाएगा आपका? 7 और 5 कितना होता है? 12। एंड दिस इज कितना हो रहा है आपका? 32। हम्म। सो इसका इतना ही हो रहा है। 1 2 3, राइट। एक बार ही देख लेते हैं। तो ये 0, ओके, एंड दिस इज 4 और 4 8, 9 और 8 कितना होता है आपका? 17। 17 और 5 आपका कितना होता है? 22। सो 22, एंड दिस इज 1, ये 3 हो जाएगा। तो 3280 है। सो दिस इज 3280, एंड एवरेज निकालना है ना हमें। तो भाई हम 3 कर रहे हैं, तो इतने से तो नहीं आ रहा, या तो हमने कोई मिस्टेक करा है। एवरेज ऑफ स्पीकर सोल्ड इन P, Q, T, P, Q, T। अच्छा, सोल्ड निकालना है ना, हम अनसोल्ड क्यों निकाल रहे हैं भाई? मैं अनसोल्ड काउंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो P, N, Q, एंड आपका टीम, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है? 0, एंड 5 और 6 11, 11 और 8 आपका 19, और यहाँ पे 6 और 9 कितना होता है? 15। 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 24। तो दिस इज 2490। तो 2490 ये नहीं है, ठीक है। 2490/3 करेंगे। तो 3 से कितना? 3 8 टाइम्स, एंड 3 टाइम्स एंड 0, तो 830 आ रहा है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, हम अनसोल्ड निकाल लेते हैं बिकॉज हमसे सोल्ड पूछा है, ऑब्वियसली वही आंसर होगा। तो द नंबर ऑफ स्पीकर अनसोल्ड इन कंपनी यू इज 28 मोर देन दैट ऑफ पी। तो अनसोल्ड इन पी की बात करें, तो अनसोल्ड इन पी, तो पी में कितने अनसोल्ड हैं? 900। तो 900 आपके अनसोल्ड हैं पी में। तो क्यू में जो है क्या है? 28 मोर, 28% मोर है। तो 28% मोर, तो यहाँ पे ये जो 900 से कितना ज़्यादा? 28% मोर है। तो 28% मीन्स 128/100 कर देंगे, तो हमें जो है यू के अनसोल्ड पता चल जाएंगे। सो यहाँ से 0 से 0 कट गया, एंड 12 9 108, एंड एक 0, तो 9872। तो यहाँ से हमें पता चल जाएंगे कि भाई ये कितना होता है, एंड दिस इज 1152। ये आपको क्या पता चल जाएगा कि ये अनसोल्ड है यू के अंदर। इफ द परसेंटेज ऑफ द स्पीकर सोल्ड इन यू इज 52, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पीकर मैन्युफैक्चर इन दैट कंपनी। तो अगर यू हमारे को, सॉरी, अनसोल्ड हमें दे रखे हैं 52, तो सोल्ड हमारे पास में 48 होंगे। सॉरी, अगर हमारे पास में सोल्ड 52 दे रखा है तो अनसोल्ड 48 होएगा। तो यहाँ पे 48% अनसोल्ड है, उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1152। एंड यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1152/48 करेंगे, तो 12 से काटें। सो 12 से आप काटोगे, 12 4 ज़ा 48, एंड दिस इज 12 9 ज़ा 108, एंड 12 6 ज़ा 72। 4 से काटोगे तो 4 2 ज़ा 8, एंड 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ से 24 हो रहा है।
तो यहाँ से तो ये कितना हो रहा है आपका 24, सॉरी यहाँ से इंटू 100 भी हम कर रहे होंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगी 100% की वैल्यू, तो दिस इज 2400। सो जो कि मैन्युफैक्चर हुए हैं कंपनी यू में, सो दैट इज ऑप्शन ए। गॉट इट। नेक्स्ट करेंगे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड इन क्यू एंड एस टुगेदर। तो कंपनी एस में जो सोल्ड हुए हैं क्यू और एस टुगेदर, हमें उसका रेशियो क्यू प्लस एस सोल्ड एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर अनसोल्ड इन आर प्लस एस, जो अनसोल्ड है उसका हमें रेशियो निकालना है। तो क्यू और एस में सोल्ड देखेंगे पहले। सो क्यू एंड एस सोल्ड की अगर हम बात करें तो कितना कितना दे रखा है यहाँ से, 6 और 2 8, 9 और 7 16, तो 1680 हमारे को ये दे रखे हैं सोल्ड। सो 1680। एंड अनसोल्ड की बात करेंगे आर और एस में। आर और एस अनसोल्ड यहाँ पे कितने दे रखे हैं ये आपको, 1440। सो 1440, जीरो से जीरो कट गया। और यहाँ पे आप काट दो, कितने से काटोगे, 12 से काटे, तो 12 से काटो 1 टाइम, एंड देन आपका 12 से 4 टाइम, एंड 12 से आपका 12 टाइम्स, एंड देन आपका इसे काट दो। um, कितने से काटोगे, 2 से 7 टाइम्स एंड 2 से 6 टाइम, तो 7:6, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है देखते हैं, जल्दी से पॉज करो, बनाओ जल्दी से। तो a vessel contains a mixture of alcohol and water in which the percentage of alcohol is 90%। सो अगर अल्कोहल हमारा 90% है तो वाटर हमारा 10% होगा। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चल जाएगा कि 9:1 इनका रेशियो रहेगा। फिर क्या हो रहा है कि इफ़ 160 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस बाई वाटर, अगर 160 लीटर जो है मिक्सचर जो कि किससे रिप्लेस हो रहा है, वाटर से रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ से पहले 160 निकल रहा होगा। ठीक है, निकलने के बाद में जो क्वांटिटी बचेगी उस वो भी मतलब उसमें भी अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 160 लीटर हमारा क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, रिप्लेस, क्योंकि 160 आप निकाल रहे हो तो फिर आप जो है वाटर से ही तो रिप्लेस कर रहे हो मिक्सचर को, मतलब इतना मिक्सचर निकाल रहे हो, निकालने के बाद जो क्वांटिटी रहेगी अल्कोहल वाटर की तब भी वो सेम रहेगी। फिर उसमें कुछ आप पानी डाल रहे हो। अब यहाँ पे फिर आगे क्या बोला, देन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर विल बिकम 40%। तो वाटर क्या हो जाएगा 40%, अगर वाटर 40% हो रहा है तो आपका जो मिल्क सॉरी अल्कोहल है वो आपका 60% हो जाएगा। तो यहाँ से अल्कोहल टू वाटर की हमारी क्या रेशो हो जाएगी, 3:2 रेशो हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, पहले हमारे को ये रेशो दे रखा है। अभी हमारे को जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो फिर हमारा जो है रेशियो ये हो रहा है। तो पहले तो अल्कोहल इतना था, अब इतना है, तो सेम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, पहले 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 ही होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा ये 9:6 हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे पहले हमारा कितना था रेशियो, 9:1 था, अब 9:6 है। तो मतलब यहाँ पे वाटर पहले कितना था 1, अब क्या है 6, तो मतलब कितना हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 5 यूनिट ऐड कर रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी को कितनी दे रखी है, 160 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी ये 5 3 ज़ा 15, देन 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से 1 यू की वैल्यू आपकी 32 आ गई। तो हमें ये चाहिए, हमें चाहिए द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। तो अल्कोहल की क्या क्वांटिटी रहेगी, तो बस आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 32। तो 9 2 ज़ा 18, एंड 9 3 ज़ा 27, 27 एंड 1 28। सो 28 लीटर आपकी यहाँ से
एल्कोहल की क्वांटिटी पता चल जाएगी, ऑप्शन बी। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे यहाँ पे कि एल्कोहल और वाटर है, इसको आप 9x मान लो, इसको आप x मान लो, ठीक है। और जो निकल रहा है यहाँ से 160 लीटर निकल रहा है ना, तो किस रेशियो में, 9:1 रेशियो में 160 लीटर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एल्कोहल की बात करूँ यहाँ पे, तो एल्कोहल किस रेशियो में निकलेगा, 9/10 ऑफ दिस 160। तो 16 का 9 टाइम 144। तो यहाँ से एल्कोहल हमारे को पता चल जाएगी 144, जो कि निकल रही होगी। एंड अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो वाटर यहाँ से कितना निकल रहा होगा, तो 1/10 करेंगे, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा। अम, ठीक है। तो वाटर अगर हम निकालेंगे, एक मिनट, आप वाटर निकालोगे 1/10 से तो 16 हो जाएगा, 16 आप निकाल रहोगे। सो उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो एल्कोहल में से आप 144 आप निकाल रहोगे। और यहाँ पे जो है वाटर में से आप 16 लीटर निकाल रहोगे, देन आप 160 उसमें ऐड कर रहोगे वाटर को। तो यहाँ से जो हमारे को रेशियो मिला था, क्या मिला था, 3/2 का मिला था। ये आपको पता ही है, जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 and 4 1 x - 4 4 1, एंड ये कितना है, 9x - 144 इज इक्वल्स टू 3/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू आप निकाल लोगे अपनी, और फिर कुछ भी नहीं है, आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस पुट्टी तो करनी पड़ेगी, फिर तो बस हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे और रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, तो इसको देखेंगे। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ a watch and an earphone is 3:4. The profit earned on selling the watch is 6.67%. The overall loss incurred by selling both product is 10%. Then find the loss percentage on earphone. तो यहाँ पे जो सीपी की जो हमें रेशियो दे रखी है वॉच और ईयरफोन की, 3:4 दे रखी है। तो जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वॉच पे कितना मिल रहा है, 6.67 मिल रहा है। एंड ओवरऑल लॉस जो है दोनों प्रोडक्ट पे 10% मिल रहा है। तो जब भी ओवरऑल हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ से फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन ईयरफोन निकाल सकते हैं। तो देखो एलिगेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो वो लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 6.67% का हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है वॉच पे। और 10% ओवरऑल हमें लॉस मिल रहा है दोनों प्रोडक्ट पे। और ये यहाँ से हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है ईयरफोन पे। ये वॉच है, ये ईयरफोन। तो ये हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट, ये हमारे को लॉस, और ये ओवरऑल हमारे को क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो बस यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 16.67, और यहाँ से हमें x - 10 हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे को 4x - 40 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 7 × 21, 6 × 18, 18 and 2 is 20, एंड 6 × 3 = 48, 50। तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स 50। तो 4x इज इक्वल्स टू 90। तो 90 से, तो x इज इक्वल्स टू 90/4 करेंगे तो 4 2 ज़ा, एंड आपका ये है यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4 2 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8, देन 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8, देन आप 4 2 ज़ा 8 करेंगे एंड 0.5, तो 22.5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें लॉस परसेंटेज ऑन एयरफोन। तो x इज इक्वल्स टू 22.5, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे। A and B started a business with an investment of rupees 4,900 and rupees 35,000 respectively.
49,000 and 35,000 respectively. After 5 months, C joined the business with an investment of rupees 36,000. तो यहाँ पे A, B और आपका C, तो ये इसने 49 से एंड इसने 35 से, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कितने से कर रहा है, आपका जो सी है आफ्टर 5 मंथ जो ज्वाइन कर रहा है वो 36,000 आपका इन्वेस्ट कर रहा है। तो 5 मंथ बाद कर रहा है, तो ये कितने मंथ्स के लिए कर रहा होगा, 7 के लिए। अ, ठीक है। ओके। और ये कर रहा होगा 12 के लिए, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। तो बी इज 24 मोर देन दैट ऑफ सी, एंड फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये 12 मंथ्स, ये भी 12 मंथ्स, तो यहाँ से आप काटो इसे, तो 7 ठीक है, 7 से 1 टाइम्स, 7 से, और क्या कट रहा है, 7 से 5 टाइम्स, एंड ये आपका 7 से 7 टाइम्स। और कितने से कट रहा है, 12 से 1 टाइम, 12 से 1 टाइम, 12 से 3 टाइम। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 7:5:3 आपका ये रेशियो आ रहा है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, या इससे 2 ज़्यादा है, एंड 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2400। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 7, 5, 12, 12 and 3 15। सो 15 इंटू आप करोगे 1200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका, 12 5 60 एंड 12 1 12, 12 and 6 आपका कितना होता है, 18। तो ये दिस इज 18,000, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे। देखो, इन अ कंपनी द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 12.5 लेस देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो फीमेल टू मेल, तो 12.5% लेस, मतलब कि जो फीमेल है वो क्या है, 12.5% लेस। 12.5% मीन्स क्या होता है, 1/8। तो ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इंक्रीज बाई 25%, तो मेल जो है आपके 25% से इंक्रीज हो जाता है। 25% से कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है मीन्स 5/4, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और जो फीमेल है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ये तो इंक्रीज कर क्या, 5 बाई कितने से, 1 मिनट। सो यहाँ पे ये तो हमें इंक्रीज, मेल इंक्रीज कर गए कितने से, 5/4 से। एंड यहाँ पे जो फीमेल रहेंगी वो क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी कितने से, 14.8। 14.8 मीन्स 1/7 मीन्स इंटू, हमें करना पड़ेगा 6/7, तो आप करेंगे तो ये आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है। देन फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयज। तो पहले कितने थे, 15 थे, अब कितने हैं, 16 हो गए। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। 1 का चेंज 15 पे इंटू 100, तो ये आपका कितना होगा, 6.66% मीन्स आपका ऑप्शन ई। ठीक है। नेक्स्ट इसको करेंगे। चलिए देखते हैं। अ बाइक कैन कवर 495 किलोमीटर इन T टाइम्स इफ द स्पीड ऑफ द बाइक इज इंक्रीज बाई 21 किलोमीटर पर आवर, देन द जर्नी टेक्स 7.5 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक एट न्यू स्पीड इन T/2 आवर्स। ओके। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, हमें पता ही है। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 495 किलोमीटर का। एंड इफ द स्पीड ऑफ द बाइक हमें दे रखी है, फिर इंक्रीज कर जाती है इतनी, तो इससे तो हमें टाइम कितना लग रहा है, 75। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर, डिस्टेंस बाई स्पीड होती है। ठीक है। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है, स्पीड की अगर हम बात करें तो कितनी स्पीड हो जाएगी,
ये आपकी हो जाएगी 495/T, प्लस आप करेंगे 21। ये आपकी न्यू स्पीड हो गई, इज इक्वल्स टू 7.5। आपको इतने आवर्स लग रहे हैं। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, देखिए। ये तो क्या हो गई आपकी न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड, सो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये देखो। तो यहाँ पे न्यू स्पीड हमारी है इंटू, अगर मैं 7.5 कर दूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, 4, ये कितना इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये जीरो से यहाँ पे जीरो चला जाएगा। और यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, देखो, 495/T प्लस 21 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा। जब आप इससे इसको काटोगे तो कितने से काटोगे बताओ। इसको काटो आप, जो है 5, 15 से काटते हैं, ठीक है, 15 से 5 टाइम्स, 15 से आपका 3 टाइम, देन आपका 15 से आपका 3 टाइम एंड जीरो, 5 से काटो। तो ये यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 6 30, 5 6 30, तो इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, तो 495/T इज इक्वल टू 21, उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। सो यहाँ से जो है टी आपका कितना आ जाएगा, तो इसे काटो, 9 से काट, 9 से 45, हाँ जी, 9 से काटो 5 टाइम्स, 9 से आप काटो 55, जो है 55 टाइम्स। तो 5 से काटोगे तो 11 टाइम्स, तो टी इज इक्वल्स टू आपका 11 हो गया। तो यहाँ पे T11 है, तो हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक एट न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 11 से आप इसको काटो, तो ये कितना हो रहा है आपका, 495/11 प्लस 21। डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये पहले तो ये कितना हो रहा है ये देखते हैं। तो ये आप 11 से काटोगे तो 45 टाइम्स, तो ये हो रहा है आपका 66। न्यू हमारी जो है स्पीड हो जाएगी 66 km/h, इनटू आप क्या करोगे टाइम, तो 66 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या है 11/2। तो 2 से ये काटो 33, तो ये कितना हो जाएगा, 363 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, देखो, पाइप ABC कैन इंडिविजुअली फिल द टैंक इन 12 मिनट्स, 27 मिनट्स, 18 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो 3 पाइप्स हैं हमारे, ठीक है। तो B एंड आपका C, ये कितने ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। ये आपका कितना ले रहा है, 27 मिनट्स। एंड ये आपका कितना ले रहा है, 18 मिनट्स ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ से पहले तो देखो कितना इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम की बात करें तो देखो, अम, कितना ले सकते हैं हम, 9, 27, 2 टाइम, 7 to the 14, 2 to the 4, एंड दिस इज 54। नहीं हो रहा, तो 27 का 4 टाइम्स देखो, 28 एंड 4 to the 8, 9 10, तो 108 ले रहे हैं हम, क्योंकि 12 का भी 18 का भी दोनों का मल्टीपल होता है। तो ये 9 टाइम्स, ये आपका 4, एंड दिस इज आपका कितना, ये आपका होता है 6 टाइम्स। ठीक है। तो हमारी इनकी जो है पता चल गया कि भाई ए जो है 9 मिनट्स पर यूनिट हमारा जो है ये जो है फिल कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या बोला है कि इफ ईच पाइप केप्ट ओपन
if each pipes if each pipes kept open alternatively for uh, each minute in alphabetical order, मतलब कि ए फिर बी फिर सी ऐसे खुल रहा होगा, ए बी सी पहले, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी ऐसे करके खुल रहे होंगे। ठीक है। तो देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा टैंक फिल होने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 और 4 कितना, तो 13, 13 और 6 आपका 19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को कितना लग रहा होगा, 19 मिन ये यहाँ पे इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 19 है। ठीक है जी। पाइप को टैंक को भरने की, तो यहाँ पे ये कितना ले रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 मिनट में, मतलब कि पर मिनट ये कितने भर रहे हैं, तो ये 9 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, ये 6 भर रहा है, तो यहाँ से पर मिनट हमारा कितना हो जाएगा, 19 यूनिट्स। तो 3 मिनट्स बेसिकली, अगर ठीक है, तो 3 मिनट में ये कितना भरेगा, 3 मिनट्स में ये भर रहा है 19 यूनिट्स। तो हमें चाहिए क्या, 108 चाहिए टैंक को फिल कराने के लिए। तो इसका हम कर रहे होंगे 5 टाइम्स, इसका भी हमें 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो क्योंकि 6 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का 5 टाइम 90 होता है, 95 होता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स में इतना भर देगा। अभी हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे 10 में हो गया ये, अभी हमें 13 यूनिट्स और बनना है। तो जो कि ए भर रहा होगा, ए एक बारी में कितना भर रहा है, 9, तो 1 मिनट में 9 भर रहा होगा। तो यहाँ से -9 करो, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा आपका, 4 यूनिट, तो 4 हमारा बी आके भर रहा होगा। तो 1 मिनट में बी 4 यूनिट भर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा जो है 108 बढ़ जाएगा। तो हमें कितना मिनट्स लगे, 15, 16, 17, तो 17 मिनट्स में हमारा जो है टैंक भर जाएगा। तो 17 मिनट्स लेगा भरने के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब इसको करिए। देखो, देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:7। तो दो नंबर है आपके 3:7 रेशियो में। इफ 12 इज एडेड टू ए, अगर 12 ए में ऐड किया जाए, देन द रिजल्टेंट विल बिकम 60% ऑफ बी। 60% ऑफ द बी मीन्स आपका जो है 3/5, मतलब कि ए जो है आपका, देन द रिजल्टेंट विल बिकम 60% ऑफ बी मीन्स, अगर बी आपका 5 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं। ठीक है जी, तो 3:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ए में ही ऐड हो रहा है, लेकिन बी तो हमारा सेम ही रहना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे ×7 करेंगे, यहाँ पे ×5 करेंगे, तो ये कितना बना देंगे हम यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 35। ये आपका कितना हो रहा है, 15, एंड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 35, एंड ये आपका 21। तो हमने यहाँ पे 12 हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा है, ये हमारा कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, 10 में से 5 के 6, तो यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या है, 12, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और हमें चाहिए क्या, हमें फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का डिफरेंस निकालना है हमें, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ए और बी का डिफरेंस का हमें स्क्वायर चाहिए, तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है आपको। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक ही अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका,
15 to the 30 एंड 35 to the आपका 70। तो 30 and 70 आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का, एंड 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। सिंपल एंड शॉर्ट हमारा निकल आया। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 1600, ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इज 60 इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर एक्सक्लूडेड। हाईएस्ट और लोएस्ट को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 42 का हमारे को एवरेज 60 दे रखा है, तो हमें टोटल पता चल जाएगा। इसमें से हम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को निकाल देते हैं। द एवरेज इंक्रीज बाय 0.25। तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा 0.25 से। पहले एवरेज 60 था, अब इतने से हमारा जो है सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 1/4। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें क्योंकि हमने दो निकाल दिए हैं, तो अब स्टूडेंट हमारे पास में 40 हो जाएंगे। 40 इंटू हम क्या करोगे 60 प्लस 1/4। ठीक है। तो फिर हमारे को निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट का हमारे को एवरेज निकालना होगा। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 6 2 ज़ा 12 एंड 6 4 ज़ा 24। तो ये 2520। ठीक है, तो 2520। तो 2520 इसमें से हमारे को क्या निकालना है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये करोगे आप 6 4 ज़ा 24, तो 2400 एंड ये यहाँ से +10। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2410। सो ये तो हमारे को कौन सा है कि भाई इतना हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे हमारे को क्या है टोटल दे रखा है। तो टोटल हमारे को 2520 दे रखा है। तो इसमें से और जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, इतना इंक्रीज कर रहा है। तो बस क्या कर दो, ये हमें दे रखा है 2520 माइनस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज इक्वल्स टू हमारे को कितना दे रखा है 2410। ठीक है। तो यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना हो रहा है 1 एंड 1। तो 110 आपको यहाँ से पता चल जाता है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। तो हमें इसका एवरेज निकालना है, तो बाई 2 करेंगे। तो ये 2 से काटोगे आप 5 टाइम्स, 2 से काटोगे आप अगेन 5 टाइम्स, तो 55 हमारे को ऑप्शन डी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 7:13। तो पहले तो सिलेंडर देखते हैं, ये सिलेंडर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, पहले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr/h प्लस ये जो आपका फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट जो होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं 2πr²। ये हमें इसका रेशियो दे रखा है 7/13। तो यहाँ पे देखो जब आप कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। तो फिर इसको आप इक्वल रखोगे किसके 7/13 के। तो 2πr से ये 2πr कट जाएगा, तो यहाँ से h/h+r हमें मिल जाएगी इक्वल्स टू 7/13। तो जब ये करोगे आप तो 13h इज इक्वल्स टू 7h प्लस ये 7r। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये 6h इज इक्वल टू 7r। सो h/r इज इक्वल्स टू 7/6 हमें ये मिल जाएगा। आगे क्या बोला, इफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है, तो डायमीटर हमारे को 24 दे रखा है, इसका हाफ हमारा रेडियस होता है, तो r इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे r हमारा क्या हो गया 12।
तो आर इज इक्वल्स टू, तो बस यहाँ पे पुट कर दो ना। एक मिनट, तो देखो, इसको ऐसे नहीं, यहाँ पे इसे कट करो। तो आर हमारे को कितना दे रखा है, 12। तो 12 7 जे कितना होता है, 84। होता है ये नहीं, बिल्कुल होता है। तो 6h इज इक्वल्स टू 84। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, काटोगे इसको तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो h हमारा 14 आ गया। हमें चाहिए क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आप करोगे, रेडियस हमें 12 दे रखा है तो ये 144 हो जाएगा। इंटू हाइट हमें 12 दे रखी है, सॉरी 14 दे रखी है। तो 7 से काट दो इसे दो बारी, और ये कितना हो जाएगा, 44 इंटू 144। ये कितना होता है आपका, 11 4 जम, तो इसका 4 4 16, एंड 14 4 56 57। एंड जब आप करोगे तो ये 5 6, एंड ये कितना होता है 13, 1 5 12 13, एंड इसमें एक ऐड कर दो, तो ये 6336 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ X% इन कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 2 ईयर इज, हमारे को इतनी दे रखी है। जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुई है 2 साल बाद। ठीक है, तो इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड एट X+2% in simple interest, and find the simple interest received after 5 years। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सम। ठीक है, कितना, 8000, और रेट दे रखा है X%, और 2 साल के लिए, 2 इयर्स। तो हमारे को यहाँ पे जो इंटरेस्ट 2 साल बाद हमारे को मिल रहा है वो 2580 है। तो यहाँ से अमाउंट कितना होएगा, अमाउंट निकालो। तो अमाउंट हमारे को कितना मिलेगा, यहाँ से 2 साल बाद इंटरेस्ट हमारे को इतना मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10580। ये हमारे को अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, हाँ जी ठीक है। तो हमने बस, अमाउंट क्या होता है, हमारा जो है प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इंटरेस्ट होता है वही हमारा अमाउंट होता है, सिंपल। तो यहाँ पे जो है, हमें चाहिए क्या, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P 1 + R/100 टू, यहाँ पे पावर में T। तो प्रिंसिपल हमारी को कितना दे रखा है यहाँ पे, 8000। तो अमाउंट तो ये है ही है, 10580। ये नीचे आ जाएगा, तो ये 8000 इज इक्वल्स टू 1 + R, कितना दे रखा है, हमें नहीं पता, एक्स। ठीक है, X/100 पावर में 2। तो बस इसको करो, 0 से 0 कट हो जाएगा। और क्या होगा, काटो इसे। तो 2 से 400, 2 से 5 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 9 टाइम। तो इतना ही रहेंगे, ये 1 + X/100। तो यहाँ से ये 23 का होता है, ये 20 का होता है। 1 - इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा, तो ये 20, तो ये यहाँ से 3/20 इज इक्वल टू X100। तो ये 5 बार, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। जो x 15 है, तो यहाँ पे सम जो हमें दे रखा है, सेम सम, सेम सम मतलब 8000 रुपीज।
जो है इतना, मतलब कि ये एट x+2%, तो यहाँ से 15+2 कितना होता है आपका, 17% पे, इंटू कितने के लिए, सेम इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए। हमारे को क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो SI = दिस, और 100 जीरो से ये कट जाएगा, तो 17 8 × 85, ठीक है। तो यहाँ से 8 5 जीरो, एंड 8 8 कितना होता है, 64 और आपका 8 कितना होएगा, है ये मैं क्या कर रही हूँ, 8 5 × 40, एंड 8 8 × 64, 64 एंड 4 68, तो ये आपका एक और ज़ीरो, तो यहाँ से कितना हो रहा है, 6800 हमारे को हमारा ऐसे ही मिल जाता है, ऑप्शन सी। ओके जी, तो बस यही था आज के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, जो कि बहुत ज़रूरी है, और खुश रहो। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। और कल से आज थोड़ा लेट हो गया है, और कल से मैं आपको जो है मॉर्निंग में ही जो है वीडियो दे दिया करूँगी, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लिया करना। तो बाय बाय एवरीवन।